तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल। अब देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन हमने पहले भी पढ़ा था। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास एक हम नंबर लेके चलते हैं 30। तो हम क्या करते हैं, इस 30 को जितना छोटे से छोटे नंबर इसको ब्रेक कर सकते हैं उतना हम इसको ब्रेक करेंगे। तो हमने जब इसको ब्रेक किया तो हमने क्या था, ब्रेक कैसे करते थे, 2 × 3 × 5 हम फैक्टर करते थे। जैसे हम क्या करते थे कि 30 को हमें ब्रेक करना है तो सबसे पहले किससे डिविजिबल है, 2 से, तो ये 2 से किया। फिर किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 से किया। फिर किससे डिविजिबल है, 5 से, 5 से। तो हम इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखते थे, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हमने, 2 × 3 × 5। तो जहाँ पे जो यहाँ पे 2 है, 3 है, ये 5 है, ये सब क्या है, इस 30 के फैक्टर है। तो यहाँ पे 2, 3, 5 ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ 30। तो ये तो था नंबर। पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, पॉलिनोमियल्स में भी ऐसे ही होता है कि हम उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, छोटे से छोटे टर्म में जितना भी ब्रेक कर सकते हैं उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल को ब्रेक कर देना, वही क्या है हमारा फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ, जैसे 4 × x × y। तो 4 × x × y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × x × y। तो ये क्या है, इसके फैक्टर, यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल है ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है, ये x से भी डिविजिबल है, ये y से भी डिविजिबल है। तो ये क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। तो ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले यहाँ पे पढ़ते हैं हम फैक्टर थ्योरम। देखिए फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ पी एक्स इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है पी एक्स और जो उसकी डिग्री है या तो वो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो हमारा x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का, कब, जब पी ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। या इसमें सेकंड पॉइंट है कि पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। बोल रहा है कि अगर पी ए 0 होगा तो x माइनस ए उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। और अगर x माइनस ए फैक्टर हुआ तो पी ए डेफिनेटली उसका क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे का रिवर्स है। अब देखिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने एक पॉलिनोमियल लिया 2x + 4। अब देखो यहाँ पे मैं x को क्या ऐसा क्या नंबर रखूँ इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखो जब मैं x को यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, p ऑफ 1। तो कितना आएगा, 2 × 1 + 4, ये आएगा हमारे पास 2 + 4 = 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, 0 नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -2 पुट करता हूँ तो ये क्या आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे, कितना आएगा, 2 × -2 + 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × -2 -4 + 4 कितना आया, 0। यानी कि जब हमने x को -2 पुट किया तो p ऑफ -2 क्या आया, 0 आया। इसका मतलब जो x = -2 पे 0 आया, तो यहाँ से x + 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यानी कि x = -2 क्या हो, उसका जीरोज हुआ। और जब मैं इस जीरोज को x के साथ लेके आता हूँ तो क्या बन जाएगा, x + 2। यानी कि -2 को इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा, ये आएगा x + 2 = 0। तो ये जो है ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम भी था। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो फैक्टर थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम से ही आया। रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और उस केस में हम उसको, जैसे यहाँ पे हमारे पास इसी का एग्जांपल लेके जाए, हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल है 2x + 4 और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं x + 2 से। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे रिमाइंडर कैसे फाइंड कर देते कि हम इस x + 2 को क्या करेंगे, = 0 रखेंगे। उससे फिर हम जीरोज निकालेंगे और जो जीरोज आएगा उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अगर 0 आ गई तो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर हमने x की वैल्यू को -2 पुट करा तो यहाँ से हमें -2 पुट करने पे क्या मिला, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 2 इसका
फैक्टर है। ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं बोलता इसका कि x प्लस 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं x की वैल्यू को -2 पुट करूंगा ना तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो देखो अभी हमने वही पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम क्या होगा कि एक px अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 1 या 1 से ज़्यादा, और a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो ये a क्या है, x की एक वैल्यू है, एक x की एक ऐसी वैल्यू, एक रियल नंबर है, ठीक है। तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा कब, जब पी ए क्या हो जाए 0, यानी कि अगर हम x को यहाँ पे x को a से रिप्लेस कर दें और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो x माइनस ए उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। जैसे इस वाले केस में हमारे पास a क्या है, -2, तो जब हमने यहाँ पे -2 पुट किया x की जगह तो वो क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे अब a को -2 पुट करेंगे कितना आएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का क्या बना, फैक्टर बना। तो वही बताया था x प्लस 2 इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। या फिर ये बोलो कि x प्लस 2 उसका फैक्टर है तो p ऑफ -2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये था हमारा फैक्टर थ्योरम। अब हम इसको समझते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है। एग्जाम्पल 11 में क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि दो पोलिनोमियल हमें दे रखे हैं x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो हमें चेक करना है कि ये जो x प्लस 2 है ना, इन दोनों पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, यानी कि दोनों पोलिनोमियल क्या है, इससे x प्लस 2 से डिविजिबल है। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11। मान लीजिए जो दो पोलिनोमियल हमें दे रखे हैं, मैं उनको px और qx मान लेता हूँ। तो ये हो गया x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरे पोलिनोमियल को मैं लेट कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास 2x प्लस 4। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें चेक करना है, किस पे चेक करना है, x प्लस 2 पे, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो x प्लस 2 है ये इन दोनों का फैक्टर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इन दोनों पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो देखो जो सबसे पहले मैं px लेता हूँ, px कितना दे रखा है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देना है, -2 से, तो ये आ जाएगा -2³ प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये क्या होगा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, ये -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 3 12, -10 प्लस 6। सिंप्लीफाई करेंगे, -8 -10 कितना हो जाएगा, -18 एंड प्लस 12 प्लस 6 प्लस 18। तो p ऑफ -2 यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे qx लेते हैं। तो देखो qx कितना है हमारे पास, 2x प्लस 4, x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू -2 प्लस 4 कितना आएगा, -4 प्लस 4। तो यहाँ से q ऑफ -2 क्या आया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x की वैल्यू -2 px में पुट किया और qx में पुट किया तो दोनों की वैल्यू क्या आई, 0। इसका मतलब ये जो -2 है, px और qx दोनों का क्या है, जीरोज है, और यहाँ पे अगर ये x इक्वल -2 जीरोज है, जीरोज ऑफ px एंड qx, तो x प्लस 2 उनका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यही था हमारा फैक्टर थ्योरम। तो x प्लस 2 क्या होगा, इस फैक्टर ऑफ px एंड qx। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 11। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 देखिए, एग्जाम्पल 12 में क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 में मान लीजिए पोलिनोमियल हमें ये दे रखा है। अब उसने क्या कहा है कि x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब हमने देखो यही तो पढ़ा था कि अगर x माइनस ए हमारा फैक्टर है, अगर किसी पोलिनोमियल px का x माइनस ए फैक्टर है तो x इक्वल टू k, a क्या होगा उसका, जीरोज होगा। यानी कि अगर मैं x को a से रिप्लेस करता हूँ तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आनी चाहिए,
0। तो देखो x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। p ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। अब देखो पी एक्स कितना दे रखा है हमें, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। तो यहाँ से p ऑफ 1 कितना आएगा, 4 1³ 3 1² माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। और p ऑफ 1 कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 0। तो इस जगह 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, ठीक है। 4 से -4 कैंसिल, तो यहाँ से k कितना मिल जाएगा, -3। तो यहाँ से आ जाती है k की वैल्यू। अब देखिए, अब फैक्टराइज किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे किया जाएगा, उसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। अब ये जो स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ये मेथड है किसके लिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसको हमें ब्रेक करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म में क्या है कि सबसे पहले तो हमें जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे जो ये x का कोएफिशिएंट है b, हमें इस b को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे दो नंबर है mn के, यहाँ पे दो रियल नंबर्स है। हमें इस b को ऐसे दो रियल नंबर में ब्रेक करना है कि जिनको ऐड करने पे तो मुझे क्या मिल जाए, b मिल जाए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x मिल जाए, और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए, a इंटू सी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिल जाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम लेके चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी से। एग्जाम्पल 13, देखिए एग्जाम्पल 13 पे हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। हमें इसको फैक्टराइज करना है, और कौन से मेथड से फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग टर्म से, बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस 17 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों को ऐड करने पे, ऐसे दो नंबर ब्रेक करना है कि उनका सम क्या आए, 17 आए, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए 6 इंटू 5 यानी कि 13 आना चाहिए। तो देखो 17 को मैं दो नंबर में ब्रेक करूँ, जैसे 15 एंड 2, दोनों को मैं ऐड करूँगा कितना मिलेगा मुझे, 17, और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो भी कितना मिलेगा, 6 इंटू 5 यानी कि 30। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मुझे 17 को कैसे लिखना है, 15 प्लस 2। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 15x इंटू 2x। तो ये क्या बनेगा मेरा, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब देखो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट 30 चाहिए ना, 6 इंटू 5 कितना, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट 30। तो मैं क्या करूँगा, 30 के इस तरीके से फैक्टर करूँगा कि जो सम आए वो क्या आ जाए, 17 आ जाए, ठीक है। तो 30 के फैक्टर जैसे 1 इंटू 30 करा हमने, तो 1 इंटू 30, अब यहाँ पे सम करेंगे तो कितना आएगा, 31। 2 इंटू 15 करा, अब यहाँ पे सम कितना आ गया, 17। तो इसका मतलब जो दो नंबर है वो 2 एंड 15। ऐसे मान लीजिए मैंने 3 इंटू 10, तो यहाँ पे सम 13 आता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल है, 2 इंटू 15। अब देखो बस ध्यान रखना, जब हमारा ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, 6 इंटू 5 कैसा है, 30, एक पॉजिटिव है ना, जब ये पॉजिटिव आए तो ये 17 होना चाहिए ना, ये दो नंबर का सम होना चाहिए। और जब ये नेगेटिव आए तो हम यहाँ पे फिर डिफरेंस चेक करेंगे, उसको हम बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आया हमारा, देखो 6 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो 3 बाहर आ गया। वेरिएबल पार्ट में x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, 3 2 जा 6, 2x प्लस 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब 1, क्योंकि 1 तो सभी से कॉमन आ सकता है। अब यहाँ पे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, इस वाले टर्म में 3x बचा और यहाँ पे 1। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारा स्प्लिटिंग टर्म मेथड। नेक्स्ट आता है, अब इसी क्वेश्चन को हमें करना है फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम से हम क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम से करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो अगर मैं इस x² में से 6 कॉमन निकालूँ तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 17/6x प्लस
5/6। अब देखो, अब अगर इस पोलिनोमियल के दो जीरोज है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, आर टू जीरोज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे। तो अगर x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी इसके जीरोज है तो x माइनस ए एंड x माइनस बी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब ये वाली आई है, अगर इसके जीरोज a एंड b है तो फैक्टर क्या होंगे इसके, x माइनस ए, x माइनस बी। तो यही पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ये x माइनस बी यही क्या है हमारा पोलिनोमियल। अब देखो ये x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कैसे लिखा, देखो इस चीज़ को आप ऐसे समझो, जैसे मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पे हमने लिया 6 लिया, ठीक है, ये एक नंबर है, इस 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो जब मैं इनके फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर क्या है, x माइनस ए, दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस बी। तो ये क्या है, इसके सिंपलेस्ट फैक्टर है, इससे छोटे फैक्टर और नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वही जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वही मिलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और ये क्या है मेरा px। तो अब मुझे इसका फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6, ठीक है। और ये किस फॉर्म का है, ये हमारा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी, ये वाली टर्म कांस्टेंट बनेगी, यानी कि कांस्टेंट क्या है ए बी, और ऊपर क्या है कांस्टेंट 5/6। तो मुझे क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर देखना है। अब कांस्टेंट टर्म के फैक्टर क्या क्या होंगे, जैसे देखो मैं 5/6 को 1/2 इंटू 5/3 लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/3 इंटू 5/2, ठीक, या फिर 5/6 इंटू 1। अब अगर इसका मतलब ये हुआ, ये जो 5/6 है 1/2 से भी डिविजिबल है, 5/3 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 1/2 से डिविजिबल है या 5/3 से डिविजिबल है तो ये -1/2 -5/3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 5/6 के फैक्टर आएंगे, फैक्टर ऑफ 5/6, वो सब क्या आएंगे, वो प्लस माइनस हमें दोनों में लेके चलने हैं। तो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/2 एंड प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5/6। अब क्या करना है, ये जो फैक्टर होंगे हमें इन सभी फैक्टर में से इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करके देखनी है। x की जिस वैल्यू के लिए 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे जो x आएगा वो इसका क्या बन जाएगा, जीरोस बन जाएगा, और वहां से हमें उसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करके देखनी है इसमें। तो देखो सबसे पहले जैसे मेरे पास px कितना है, एक्स स्क्वायर 17/6x प्लस 5/6। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू नेगेटिव है और उन्हीं की पॉजिटिव वैल्यू भी है। मुझे इस px को 0 बनाना है ना, मुझे इसका जीरोस तो फाइंड करना है, क्योंकि जीरोस अगर मुझे मिल गया तो उसका फैक्टर तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अगर मुझे जीरोस इसका फाइंड करना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए पूरा क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब ये बताइए यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस साइन। अगर मैं x की यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ से चाहे तो मैं 1/2 लूँ, 5/3 1/3, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिया तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो ये पूरा सम क्या होगा, ये तो पॉजिटिव बन गया, 0 कभी आएगा ही नहीं। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। अब वो नेगेटिव क्या होगा वो हमें पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को पुट। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले -1/2 लिया, तो देखते हैं जब मैंने यहाँ पे -1/2 पुट 2 लिया तो ये क्या हो गया, -1/2 स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/2 प्लस 5/6। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे इसे प्लस माइनस 17/12
प्लस 5/6। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 3, और 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में तो आ गया 3, माइनस 12 को डिवाइड किया 12 से तो 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 17, 6 2 12 एंड 2 5 10, तो ये कितना आया 3 माइनस 17 माइनस 14 प्लस 10, तो -4/12 यानी कि -1/3। तो देखो इस वाले टाइम पे अब ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ जो -1/2 है ये इसका जीरोज नहीं है, -1/2 इज नॉट जीरोज ऑफ px। और जब ये इसका जीरोज नहीं है तो ये इसका फैक्टर तो निकलेगा ही नहीं, तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। अब हमें और क्या लेके चलना है, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं p ऑफ -1/3 लेके चलता हूँ, यानी कि x की वैल्यू क्या लिया मैंने यहाँ पे -1/3। तो जब मैंने यहाँ पे -1/3 पुट किया तो ये हो गया -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/x इंटू -1/3 प्लस 5/6। सिंप्लीफाई करेंगे -1/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा -17/18 प्लस 5/6। एलसीएम कितना आएगा 18, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 2, ये आ जाएगा 17। 18 को 6 से डिवाइड किया 3, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15। देखो 2 माइनस 17 -15 एंड -15 प्लस 15 0, तो 0/18, इसका मतलब ये क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x इक्वल टू -1/3 है ये इसका क्या है जीरोज है, क्या है इसका जीरोज, और x प्लस 1/3 फिर इसका क्या होगा फैक्टर होगा, तो इसका एक फैक्टर तो आ गया है। अब ऐसे ही हमें एक और फैक्टर इसके लिए फाइंड करना है। देखिए एक फैक्टर तो इसका आ गया है, नेक्स्ट फैक्टर हमें फाइंड करना है। अब सपोज करो इस बारी में यहाँ पे x की वैल्यू को देखो, इसका जो दूसरा फैक्टर है वो -5/2 से ही आएगा, बाकी वो तो हमें पुट करके ही देखना पड़ेगा किससे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे -5/2 पुट करता हूँ तो ये आएगा -5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/x इंटू -5/2 प्लस 5/6। तो ये कितना आ गया -5/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 25/4, ये हो जाएगा -85/12 एंड ये हो गया 5/6। एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब देखो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 25 में 75, 12 को डिवाइड किया 12 से 1 और 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में -85, 12 को डिवाइड किया 6 से 2 और 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 10। अब 75 प्लस 10 85 और 85 माइनस 85 0, तो 0/12 ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब x इक्वल टू -5/2 क्या होगा जीरोज होगा किसका px का, और अगर x -5/2 जीरो से तो x प्लस 5/2 क्या होगा इसका फैक्टर होगा, क्या होगा फैक्टर ऑफ px। तो हमें इसके दो फैक्टर मिल गए, एक तो हमें x प्लस 3/2 x प्लस 1/3 और दूसरा फैक्टर x प्लस 5/2। तो देखो अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे पोलिनोमियल गिवन था 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये किसके बराबर आता है 6x माइनस ए x माइनस बी, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहला फैक्टर तो मुझे क्या मिला x प्लस 1/3 और दूसरा फैक्टर क्या मिला x प्लस 5/2। अब बस यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये 6 हो गया, इसको एलसीएम लेके करेंगे कितना आएगा 3x प्लस 1/3, यहाँ से एलसीएम लेके करेंगे 2x प्लस 5/2, 3 2 जा 6 और 2 से 2 ये कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे 3x प्लस 1 2x प्लस 5, तो ये आ गया इसके फैक्टर। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 14। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, कि हमें इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है, लेकिन कैसे फैक्टर थ्योरम से। तो देखो मान लीजिए जो पोलिनोमियल है वो क्या है py है, तो py क्या हो गया y² माइनस 5y प्लस 6।
अब हमने क्या किया, ये क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके लिए कितने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम, और अगर इसके मैक्सिमम 2 जीरोस है तो इसके लिए कितने फैक्टर होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे। तो हमने इस पी वाई को लिख लिया y माइनस ए वाई माइनस बी, और यहाँ पे जो a एंड b है इसके क्या है, फैक्टर, इसके जीरोज है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, a इंटू बी यानी कि ए बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 6। तो कंपेयर करूँ तो ये जो ए बी है वो क्या मिल गया मुझे, 6 मिल गया, और इस 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि अगर 1 2 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, +-1 +-2 एंड +-3। तो अब मुझे यहाँ पे y की जगह इनमें से वैल्यू पुट करके देखनी है, जिस वैल्यू पे पी वाई 0 आ गया वो क्या होगा, उसका जीरोज होगा, और जिस पे 0 नहीं आएगा वो जीरोज नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू को क्या पुट किया, 2 पुट किया। तो जब ये 2 पुट किया यहाँ पे तो क्या आया, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ना ये इस पी वाई का क्या होगा, जीरोज होगा। ऐसे ही इसका एक और जीरोज निकाला, ठीक है, तो एक फैक्टर तो इसका आ गया, y-2 इसका फैक्टर आ गया। ऐसे ही एक हमने वैल्यू पुट की 3, तो ये वैल्यू ना हमें पुट करके देखनी पड़ेगी, जो भी हमारे कांस्टेंट टर्म आया उसके जो फैक्टर आएंगे वो सब वैल्यू हमें पुट करके देखने पड़ेंगी। हमें देखना पड़ेगा कहाँ से 0 आ सकता है कहाँ से नहीं आ सकता। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो y-3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो गया। जब हमने 3 पुट किया तो ये क्या आया, ये भी 0 आया, तो इसका मतलब 3 इसका क्या है, पी वाई का जीरोज, तो y-3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसके 2 फैक्टर आ गए, y-2 एंड y-3। तो इसके फैक्टराइजेशन क्या आ जाएंगे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 y-2 इंटू y-3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारा एनसीआर एक्सरसाइज 2.4 से पहले इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल 15 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा होमवर्क क्या है कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। बाकी क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे।